टू ऑल, आई एम आशी वर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और होने वाली है इंटरेस्टिंग। वैसे तो मैं ये वीडियो बनाने का बहुत लंबे टाइम से सोच रही हूँ, लेकिन पूरा दिन इतना बिजी होने की वजह से मैं ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा टाइम से शूट ही नहीं कर पा रही थी। आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने सोचा जल्दी से इसको शूट कर लेती हूँ। काफ़ी सारा मेरे पास ऐसा कॉन्टेंट था कि जो मेरे को लग रहा था कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो। सो पहले तो मैं बता देती हूँ कि मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ। जिनको नहीं पता है, यूपी का RO की प्रिपरेशन मैं भी कर रही हूँ। वैसे तो मैंने अभी तक इतने बड़े लेवल का एग्जाम ही नहीं दिया है, ना ही मुझे पता है कि कैसा होता है क्या होता है, कुछ भी नहीं पता है। और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है इतने बड़े लेवल के एग्जाम का। बाकी मैंने छोटे छोटे से दिए हैं, लेकिन अच्छा वाला लेवल का जिसमें इतनी सारी GS वगैरह ही आती है, PCS की जैसा ही होता है, ऐसा पेपर मैंने नहीं दिया था। तो ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है इस तरीके के एग्जाम का। तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं है कि मैं कैसा दे के आने वाली हूँ या क्या करने वाली हूँ। लेकिन तो जो भी मैंने अपने एफर्ट्स किए हैं या जो भी मैंने अपनी तैयारी में इंक्लूड की हैं चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है वो आपके लिए भी हेल्पफुल हो। GS तो सबके लिए सेम ही रहती है, तो GS में हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए या क्या पढ़ना चाहिए ये तो सबको पता ही है। लेकिन हाँ, GS में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो है मैप्स। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह से मैप्स के बारे में रीड कर रही हूँ, स्टडी कर रही हूँ, या किस तरह से अपनी चीज़ों को मैं मैप को इंक्लूड कर रही हूँ। हो सकता है आपके लिए अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगे। तो मेरे पास बहुत सारा मैप इकट्ठा हो चुका है, मतलब बड़े वाले छोटे वाले हर तरीके के मैप मेरे पास इस टाइम हैं। तो उनमें मैं किस तरह से पढ़ रही हूँ या क्या कर रही हूँ वो मैं आपको शेयर करूँगी एक एक करके। तो मतलब काफ़ी सारा मेरे पास मैप्स ही मैप्स है ना, ऐसे देख सकते हैं दूर से आप। वैसे जेन्युइनली मैंने अभी तक एक भी बार GS को इतना डीपली थॉरोली नहीं पढ़ा था। ये मैं पहली बार ही पढ़ रही हूँ, तो इसमें मुझे ऐसा समझ में आया। लेकिन आपको मतलब जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको पता ही है। देखो, GS में क्या होता है ना कि हम कोई भी चीज़ें हैं याद करने वाली, नॉट ओनली इन ज्योग्राफी बट इन हिस्ट्री एज वेल। हिस्ट्री में भी और ज्योग्राफी में भी आप अगर कुछ भी चीज़ें याद कर रहे हो अपने नोट्स से, आप बार बार उसको रीड कर रहे हो, रटने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम जितना भी उसको याद कर लेना उससे ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है और उससे ज़्यादा देर तक याद रहता है, मतलब अच्छे से रिटेन हो सकता है हमारे माइंड में अगर हम उन चीज़ों को मैप से पढ़े तो। मतलब मैप ना बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना देता है चीज़ों को याद करने के लिए। उससे हम चीज़ों को कनेक्ट भी कर पाते हैं आपस में, और हम एक बार उसको विजुअलाइज करके देख लेते हैं ना, कहीं ना कहीं हमें याद रहता है। हम क्वेश्चन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं इसके थ्रू। तो इसलिए मैप्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर हम चीज़ों को मैप्स के थ्रू पढ़े तो। जैसे कि हिस्ट्री में ना इंडस की साइट्स या बहुत सारी चीज़ों की साइट्स होती हैं कि कहाँ पर थी कैसे थी, तो इनको ना अगर आप मैप से पढ़ोगे तो बहुत ही जल्दी आपको याद हो जाएगी, बहुत ही ईजीली याद हो जाएगी। और मैंने बहुत सारी चीज़ों के मैप्स कट एंड ड्रॉ में भी बनाए हैं, कुछ खुद से भी बनाए हैं। जैसे कि हमारे पास होती है रिवर्स, एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। जैसे रिवर्स है, रिवर्स को मैंने मैप में नहीं बनाया क्योंकि ना रिवर्स में बहुत ही बड़ा कुछ उनका इतना ज़्यादा वास्ट चीज़ होती है, एक जाल जैसा बन जाता है। इनकी ट्रिब्यूटरीज याद करनी पड़ती हैं और वो कहाँ कहाँ से फ्लो कर रही है, ये सब याद करना पड़ता है। तो उसको मैंने इसलिए मैप में शो नहीं किया है, मतलब मैप में मैंने उसको फिल नहीं किया है क्योंकि काफ़ी बड़ा सा मेरा उसमें फिर थोड़ा घिचपिच सी हो जाती है। तो उसके लिए मैंने मैप्स को, रिवर के मैप्स को मैंने बनाया है। देखो कुछ इस तरह से हमने रिवर्स के मैप को बनाया है, सारी रिवर्स और उसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। ये तो पासेज आ गए, सॉरी। कृष्णा रिवर के बारे में ये हमने लिखा है। तो इसकी कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, कहाँ ट्रिब्यूटरीज हैं, ये कौन कौन सी जगह से जा रहा है और उसमें क्या क्या सब कुछ है, ये सब हमने एक ही पेज पर कंपाइल कर लिया। अब हम जब भी रिवर को पढ़ेंगे हम ये सब कुछ एक साथ में ही पढ़ लेंगे। तो मतलब ये एक अच्छा तरीका है याद करने का। ये हैं कुछ रिवर्स के मैप्स जिन्हें हम एक एक करके कोशिश करेंगे वीडियोज़ के थ्रू ही कवर करने का। कट एंड ड्रॉ में मतलब ये इतनी अच्छी बुक है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती। मुझे इतनी पसंद आई ये बुक क्योंकि इसमें ना देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं कि हमें कितने कितने मैप्स दिए हुए हैं इन्होंने, ठीक है। इन मैप में ना आप अलग अलग एक एक मैप को फिल कर सकते हो। मैप की कुछ इस तरह से अलग अलग पेन्स का यूज़ करके आप उसमें लिख सकते हो बहुत सारी चीज़ें। इसमें मैंने इंडस्ट्रीज़ को फिल किया था, और इसी तरह से काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, इंडस्ट्रीज़ और पावर प्लांट वगैरह, नवरत्न महारत्न कंपनियाँ और न्यूक्लियर एंड ऑयल रिफाइनरीज वगैरह वगैरह, ये सब कहाँ कहाँ है, किस किस जगह है। आप बहुत अच्छे से इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो और इसी से मतलब इसके ब्लैंक पेज पर इसके बारे में डिटेल्स लिखकर इसको अच्छे से याद कर सकते हो। काफ़ी अच्छी है, लेकिन मैंने अभी इसके काफ़ी सारे मैप्स नहीं भरे हैं, तो वो भी हम धीरे धीरे भर लेंगे। इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। अभी तो मेरे काफ़ी सारे मैप्स लेकिन ब्लैंक भी पड़े हुए हैं, वर्ड वगैरह पे मैंने अभी कुछ नहीं किया है। जैसे जैसे मैं उसको कवर करूँगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब मैं आपको कुछ और भी मैप सिखाती हूँ, जैसे कि ये वाले जो मैंने अलग से निकाले हैं। इसमें क्या है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं,
ये बायोस्फीयर रिजर्व है, मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से इतनी सारी चीज़ें इन्होंने एक ही मैप में दे दी हैं। हम बहुत अच्छे से इसमें अंडरस्टैंडिंग बनाकर लर्न कर सकते हैं चीज़ें। ये थोड़ा अपडेट भी करना पड़ेगा इनको। इसमें आपको सारी चीज़ें एक ही साथ कवर होकर मिल जाती हैं। मैप्स के थ्रू इन्हें याद करना काफ़ी ईजी रहेगा। तो और ये जो जाइंट बड़े वाले मैप होते हैं ना, ये तो मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं कि मैं इनको वॉल पर भी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि पूरी वॉल ही कवर हो जाएगी इन 5 मैप से। और इतने बड़े बड़े हैं ना कि, और इनका जो वो है ना चीज़, ये पेपर के हैं तो थोड़ा ड्यूरेबल भी ज़्यादा नहीं है। इसमें सबसे बेस्ट मैप है ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन वाला। मतलब इसमें ना सारे कॉन्स्टिट्यूशन एक ही जगह पर लिखे हैं। आपको रिवाइज़ करना हो ना, विद इन कुछ ही मिनट्स आप उसको रिवाइज़ कर सकते हो एक ही मैप में। बहुत ही अच्छा मैप होता है ये वाला। मतलब बड़े वालों में ना मुझे ये पॉलिटी वाला बेस्ट लगा। बाकी ये जो वर्ल्ड और इंडिया वाले हैं ये बस ऐसे थोड़ा बहुत देखने के लिए अच्छे हैं, मतलब मुझे उतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं लगते क्योंकि बहुत ही बड़े हैं। तो वॉल पे ही चिपक के पूरी वॉल ख़त्म, मतलब पूरा कमरा ही ख़त्म हो जाता है। तो ये है मेरा बड़ा वाला मैप जो जाइंट वाला है, जो कि देखो कि कितना ज़्यादा बड़ा है कि मेरे पूरे के पूरे टेबल को भी इसने कवर कर लिया है। लेकिन इसका ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला मैप बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें एक ही मैप में आपका सारा कोई रिविज़न हो जाता है, सारे आर्टिकल पार्ट सब कुछ एक ही साथ लिखा हुआ मिल जाता है। तो ये वाला मुझे बहुत सही लगता है इसका। ठीक है, एक इस तरीके की एटलस आता है जिसमें आपको सब कुछ अच्छे से डिटेल में मिलता है एक एक मैप में। मतलब ये भी बहुत अच्छी है अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। मेरे पास पहले ऐसी बुक्स कुछ भी नहीं थी, लिटरली मेरे को ये सब कुछ मैं फ़र्स्ट टाइम ही कर रही हूँ, तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था कि मुझे कैसे कैसे क्या क्या करना है। लेकिन हाँ, मैप्स ने मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बना दी। ये है एटलस की बुक, और ये है मैप्स की एटलस ऑक्सफोर्ड की, जिसमें हम देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं, है ना। इन्हें लर्न करना भी काफ़ी अच्छा रहता है, इजी रहता है। इस तरह से कवर करने के बाद इस तरह से जब इन्हें हाईलाइट कर लेते हैं इंपॉर्टेंट वाले जो न्यूज़ में रहे हो, तो काफ़ी इजीली हम उसको याद कर सकते हैं। और इसी के थ्रू मुझे याद करना काफ़ी सही लगता है। तो इस तरह से मेरे पास बहुत सारे मैप्स इस टाइम कलेक्ट हो चुके हैं जिन्हें मुझे बहुत ज़्यादा बार रिवाइज़ करना है ताकि वो मुझे याद रह सकें। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, हो सकता है कि मैं आगे ऐसा करूं। मतलब अगर आप भी चाहो तो हम इन सभी मैप्स को जो भी मैंने बनाए हैं रिवर के या फिर अलग अलग इतने सारे जो भी हमारे पास ये वाले मैप्स हैं, हम कोशिश करेंगे, मतलब मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक एक मैप को, यानी कि एक सिंगल, जैसे कि अभी कृष्णा रिवर है या कावेरी है वगैरह वगैरह जो भी है ना, इन अलग अलग एक एक मैप को एक वीडियो में हम कवर करेंगे। उसकी बाकी सारी चीज़ें भी एक साथ ही कवर कर लेंगे। तो इससे आपको भी हेल्प हो जाएगी, मेरा रिवाइज हो जाएगा, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई होगी तो वो हम कमेंट्स के थ्रू एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लेंगे। आपके लिए भी फ्रूटफुल रहेगा, मेरे लिए भी रहेगा। तो मैं बस कुछ ट्राई कर रही थी कि इस तरह से शायद मुझे अच्छे से याद रह सके। और अगर आपने भी ऐसा तरीका अपनाया तो आपको बताना आपके लिए वो कितना फ्रूटफुल रहा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया अब तक तो एक बार करके देखना, क्योंकि मुझे तो काफ़ी सही लग रहा है मैप से पढ़ना। और मतलब मैप से पढ़ के काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन रही है चीज़ों की। हो सकता है आपको भी अच्छा लगे, आप पढ़ के देखना। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।